और लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला, देखिए खबर भी आ रही है सामने, लेबनान से इजरायली फाइटर जेट ने की है बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले किए गए, कई हिजबुल्लाह ठिकाने इस हमले में तबाह हुए। तो लेबनान में भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और देखिए ये हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों को देखते हुए, इन ठिकानों को तबाह किया गया है इस हमले में। लगातार हवाई हमले भी जारी हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। तो एक तरफ गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी टारगेट किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। अगली बड़ी खबर का करेंगे रुख। गाजा में इजरायली फोर्स के तबातोड़ हमले जारी हैं और हमास के ठिकानों पर बम बरसाए हैं इजरायली सेना ने। हमास के ठिकानों को टारगेट किया गया है एक बार फिर से। लगातार हमास के ऐसे ठिकानों को सर्च किया जा रहा है और उन्हें बर्बाद, उन्हें तबाह किया जा रहा है। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। तो गाजा में एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। आईडीएफ के द्वारा हमास के ठिकानों को टारगेट करते हुए और इस बीच देखिए खबर यह भी है कि तुबास में भीषण संघर्ष चल रहा है। इजरायली सेना हमास समर्थकों के बीच फायरिंग हुई है, दोनों के बीच आमने सामने की जंग हुई है। अल फर्रा कैंप में गोलीबारी की खबरें सामने आ रही। अल फर्रा कैंप में गोलीबारी हुई है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, आमने सामने की जंग यहां पर हुई है, यह खबर सामने आ रही है। और इधर इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देना शुरू किया है। तब से इजराइल की सेना रुक नहीं रही है। फिर से एक बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला किया गया। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो, चौकियां, मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन, यह सब कुछ इस हमले में तबाह कर दिया है इजरायली सेना ने। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। तुर्की इजराइल की सीधी टक्कर की स्थिति बनती जा रही है। देखिए इजराइल के पास एटम बम, गाजा के लोगों को परमाणु धमकी दी, ये सारे आरोप अब तुर्की की तरफ से लगाए गए हैं इजराइल के ऊपर। और नेतन्याहू अपना अंत करीब समझे, ये भी नेतन्याहू को धमकी दी जा रही है। और देखिए अब किस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री भी इसका जवाब दे रहे हैं। एक तरफ एर्दोआन की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू का जवाब भी तुर्की को। बंधकों के परिवारों के पैदल मार्च का तीसरा दिन। अगली बड़ी खबर है तेल अवीव से यरूशलेम तक मार्च। जी हां, जल्द रिहाई के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। तो इस मार्च के द्वारा ये मांग रखी गई है। तस्वीरें आप देखिए इस मार्च की। तेल अवीव से यरूशलेम तक ये मार्च निकाला गया है और बंधकों की जल्द रिहाई के लिए कदम उठाने की मांग की गई है इस मार्च में। तो इजराइल की सरकार के ऊपर भी, नेतन्याहू सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि बंधकों की रिहाई जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। अगली बड़ी खबर, कलकलिया में इजरायली सेना की कार्रवाई, हमास समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हमास समर्थकों और इजरायली फोर्स के बीच गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। तस्वीर आप देखिए, आमने सामने की जंग यहां पर भी देखने को मिली है। कलकलिया में ये लड़ाई हुई है, ये जंग सीधी जंग है। हमास समर्थकों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है आईडीएफ के द्वारा। और नेबल्स में इजरायली सेना का तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। कसरा शहर के हर घर की तलाशी ली जा रही है। हर घर में जाकर इजरायली सेना तलाशी अभियान चला रही है। लगातार हमास के लड़ाकों की तलाश की जा रही है या फिर हमास के उन ठिकानों की तलाश की जा रही है जहां पर हथियार जमा किए गए हैं, या फिर जहां से हमले करने की आशंका बनी हुई है।